हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। लेट्स सी। शुरू करते हैं हम रीडिंग। क्या आता है रीडिंग में, देखते हैं। जो भी हमें पता चलेगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनर्जी आती है करंट की, देखते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द क्रिएटर, द लवर्स, पॉलिटिक्स, एंड टोटलिटी, experiencing, okay, all right. Harmony, the miser, एंड कॉम्प्रोमाइज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है द रेबल, ओके। आई फील कि आपके पार्टनर ने ना आपसे जो भी वादे किए, जो भी बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, जो भी वादे किए थे, प्रॉमिसेस किए थे आपके साथ, वो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे नहीं किए। और इन्होंने ही ऐसे बिहेवियर के साथ चलते हुए एक इस तरीके का बिहेव आपके साथ किया, जिसकी वजह से जितने भी इश्यूज़ अगर इस रिलेशनशिप में आए हैं तो वो सारे इन्होंने ही अपनी तरफ से क्रिएट किए हैं, ठीक है। और आई फील आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी रही है। अभी थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन ही हो। बट यस, यहाँ पर ये इंसान ना बहुत माइंड गेम खेलता है, जैसा बोलता है वैसा होता नहीं है एक्चुअली। इसने झूठ भी बहुत बोले हैं, ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और ये बताता कुछ और है बट हकीकत कुछ और होती है, आपको दिखाई कुछ और देता है। तो इसने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी इस रिलेशनशिप में, जो कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। द लवर्स का रिलेशनशिप बहुत प्यारा रिलेशनशिप था, जिसमें इसने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और सोल लेवल का एक रिलेशनशिप था। और कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस इंसान के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आपने। और हमेशा जो भी कमियां रही हैं उन्हें पूरा करने की आपने हमेशा कोशिश की है। कहीं ना कहीं आई फील कि आपने काफ़ी बार इस इंसान को माफ़ भी किया है, काफ़ी बार इसकी गलतियों को अनदेखा भी किया है आपने। बट करते 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 आप काफ़ी ज़्यादा थक गए इन सब चीज़ों से। इतना कुछ किया आपने, इस पर्सन के साथ ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवा दिया, बहुत कुछ आपने सीख लिया अपनी लाइफ से। इस सिर्फ एक रिलेशनशिप ने बहुत कुछ सिखा दिया आपको। ओके, सो आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी क्या है? सी, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि इन्होंने ही इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब की हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें बैलेंस में चल रही थी ना, वो इन्होंने ही ख़राब की। ये रियलाइजेशन है, क्योंकि दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताते हैं। बेशक ये इंसान उन चीज़ों के पीछे भागता रहा जो इसको अट्रैक्ट करती थी, या फिर जहाँ इसको फ़ायदा दिखता था, बट स्टिल इसको आज ये रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं अपनी इमेज ख़राब कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं कर रहा आपके साथ। इसको इस चीज़ की फील हुआ है, जैसे कि ये इंसान ना ये सारी चीज़ों को भरने में लगा हुआ है। जो भी जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको ले रहा है, जो इसको चाहिए वो ले रहा है। बट ये ना इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इसकी जो अंतरात्मा है ना, ये इसको फील करवा रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हारमोनी का कार्ड आया है, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं ये फील, इसकी इंट्यूशन हो या इसकी यस इसकी जो अंतरात्मा है ना, इसको फील करवा रही है ये चीज़ की ये चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बताता है कि एक
कहीं न कहीं ना आपको पाकर के ये कंप्लीट है। लाइक जैसे कि यहाँ पर एक चैन बन रही है, यहाँ पर ये लोग हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरा हो रहे हैं यहाँ पर। बट आई फील इस इंसान को जब ये आपसे दूर हुआ है ना, तब इसको ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और इसको ये भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस इंसान के लिए, इस पर्सन के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स भी है इस इंसान के दिल में। और कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं इनको। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ ना मिसिंग है, ठीक है। और ये इस रिलेशनशिप में ना अब सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हारमनी का कार्ड है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी हुआ है ना, उसको ठीक करना चाहता है ये इंसान। आई फील अगर ये किसी थर्ड पर्सन के पास गए थे, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर उस थर्ड पार्टी ने इनको ये एक्सपीरियंस करवा दिया कि इनकी गलतियाँ क्या रही हैं। वो चीज़ इनको एक्सपीरियंस करवा दी कि तुमने क्या किया, देखो ज़रा। तो आई फील कि सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और इनको फील हो रही है ये चीज़। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और अब ये हारमनी की बात करते हैं, अब ये पीस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं शांति की बात करते हैं कि चीज़ें ठीक हो फिर से। बट ये तो क्लियर है, इस इंसान ने झूठ बहुत बोले हैं, इस इंसान ने झूठ बहुत बोले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हुई है ना, उसने कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ सिखा दी है। मतलब कि इनकी हकीकत इनके सामने ला करके रख दी कि देखो तुम क्या हो। लाइक यहाँ पर देखो, ये इंसान बड़ा ही खुश हो रहा था झूठ बोल बोल करके, झूठी प्रॉमिसेस करके, बार बार बोल के प्यार करता हूँ बट दिखाते कुछ और, प्यार मतलब कहते प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, बट हकीकत देखो तो कुछ और ही दिखती थी। अगर प्यार करती हो तो भाई फिर थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ किया, या फिर थर्ड पर्सन के पास क्यों गए। लाइक ऐसी एनर्जी हो जाती है यहाँ पर। बट यहाँ पर देखो, इस इंसान को बड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, बड़ा हैप्पी था ये सब काम करके। बट यहाँ पर अब एनर्जी क्या है, इस इंसान को खुद के ऊपर ही ना खुद को बुरा लगने लग गया। ये खुद ही के ऊपर इसको गुस्सा आने लगे कि नहीं, ये क्या हाल है, ये तो मैंने खुद की इमेज कहीं ना कहीं गिरा ली, कहीं ना कहीं मैंने तो खुद की रिस्पेक्ट गिरा ली। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो मतलब इसका असली चेहरा जो कि इसके सामने आ रहा है, जैसे कि इसको फील हो रहा है कि नहीं, मैंने गलत किया है और इससे मेरी इमेज ख़राब हो रही है, इससे मेरा ही बुरा हो रहा है, किसी का और कुछ नहीं जा रहा, मेरा ही बुरा हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो मतलब रियलाइजेशन हो रही है इसको कि देखो मेरे अंदर भी कितनी बुराई है। अभी तक इंसान नहीं देख रहा था कि इसके अंदर कितनी बुराइयाँ हैं, बट अब इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो दिख रही है। इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ से टैरो से देखते हैं, टैरो से क्या एनर्जी आएगी। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आई फील कि आप चेंज हुए हो, ठीक है। लेट्स सी, और कार्ड्स देख लेते हैं। और तभी इनको ये रियलाइजेशन हुआ है, मुझे लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ wands, the empress, ace of cups and the chariot। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से थ्री ऑफ wands। कास्ट रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं गाइज, आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट रिलीजन इश्यूज हो, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, और यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर ये तीनों कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में। लाइक बहुत समझाया, बहुत किया आपने इस रिलेशनशिप के लिए, बट कहीं ना कहीं जब समझ में नहीं आया तो आपने अपने आप को ही सुधार लिया, आपने अपने अंदर ही चेंजेस ले आए। आप कहीं ना कहीं चेंज हो गए, पहले से ज़्यादा चेंज हो गए। जो वो गिविंग नेचर था ना, उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकला है। अब आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले चीज़ों को बैलेंस करने में, रिश्ते को बैलेंस करने में लगे रहते थे आप, चुपचाप सारी चीज़ों को सहना, और गलती होने पर भी कुछ नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। अगर कुछ भी चीज़ें गड़बड़ होती थी, वो कोई भी गलती करते थे तो शांत रहते थे।
और चीज़ों को सुधारने के बारे में सोचते थे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आप समझते हो, आप रिश्ते की अहमियत को कहीं ना कहीं समझते हो और इसको संभालना चाह रहे थे। जो इम्बैलेंस हो रहा था उसको संभालना चाह रहे थे, बट क्योंकि आपकी तरफ से प्यार बहुत था, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं थे। आप बैलेंस नहीं हो पा रही थी आपकी सिचुएशन, आई फील कि सिर्फ आप ही आप करे जा रहे थे और ये कुछ कर नहीं रहे थे, तो बैलेंस में नहीं थी सिचुएशन। वहाँ पर भी लवर्स का कार्ड, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, मतलब कि फीलिंग्स तो हैं, दोनों साइड से हैं। चाहे आपके पार्टनर झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते, बट फीलिंग्स हैं। और आई फील आप में एज डिफरेंस या फिर कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी हैं। इमोशनल है आपके पार्टनर आपके लिए, फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यस, ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी भी है। और अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को ये लग रहा है, जब इसने ये चीज़ें देखी ना, स्थिति बिगड़ी हुई सी, तब इसको समझ में आ रहा है इसने क्या खो दिया। क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, आप जिस तरीके से इनको संभालते थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब इनको याद आ रही है, क्योंकि आपका एक मदरली नेचर है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, संभालते हो। बट आप में एक चेंज आया है कि आपने इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया। आप प्यार करते हो, फीलिंग्स हैं, याद करते हो अभी भी, बट इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया। और उसके बाद में इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब चीज़ें संभालने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पर इनके मन में ये आया है कि अब चीज़ों को संभालना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पर। और आई फील आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे, ये भी मुझे दिख रहा है, आप फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर ये तीनों एनर्जी मुझे बताती हैं, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आए, या तो आप अभी हाई प्रीस्ट की एनर्जी में हो, या फिर आप अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, बट पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आए, दैन उसके बाद में फिर हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी, जहाँ पर आप चीज़ों को समझने लगे, जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, स्पिरिचुअल हुए, एंड देन यहाँ पर फिर एक एम्प्रेस जो कि सर्वगुण संपन्न है, जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप या तो पहुंचने वाले हो, काफ़ी सारे कुछ लोग आ चुके हैं इस एनर्जी में, कुछ लोग पहुंचने वाले हैं अभी, कुछ लोग हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, कुछ लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, और धीरे धीरे डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, आई फील। ओके, सो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, यहाँ से देखते हैं। मैं पहले इनको एक बार ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3 हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51, नंबर 6। ओके, सो गाइस, आपको ना कहा जा रहा है कि हील करो अपने आप को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। अगर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाओ, मतलब अपने आप को और हील करते रहो, इनर वर्क करते रहो। आपकी लाइफ में अबंडेंस है और वो आपको मिल करके रहेगी, डेफिनेटली मिल करके रहेगी। मजिशियन एंड द मिरर, ओके, मजिशियन एंड द मिरर। आई फील आप दोनों ट्विन कनेक्शन में हो और आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना, वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इनर वर्क करते रहो गाइस, मेडिटेशन करते रहो, ताकि उनकी जो भी एनर्जी है ना, वो आप पे असर ना डाले, ठीक है। क्योंकि आई फील आप मिरर करते हो एक दूसरे को, आप ट्विन एनर्जी में हो। ओके, एंड थिंकिंग मैन, ज़्यादा सोचना बंद करो और काम करो बस, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक से बचो गाइस। ओके, द गार्डन इन द गेट, आपके लिए गार्डन का गेट खुल रहा है, जो कि चाबी ऑलरेडी आपके पास थी, बट आपको अभी तक पता नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन नहीं थी। बट जैसे डे बाय डे आप अपने आप को हील करते जाओगे, इनर वर्क करते रहोगे ना, तो ये गार्डन की जो चाबी ना आपके हाथ लग जाएगी। तो ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, ओवर थिंक से बचो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने आप को हील करो और आगे बढ़ते जाओ। और यहाँ पर है एनवी। ओके, ज़्यादा किसी चीज़ को मत देखो, बस यहाँ पर यही है, किसी चीज़ के ऊपर फोकस मत करो, सिर्फ अपने अपने नेम, फेम, पैसा, अपना करियर, अपनी जॉब, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो,
अपनी स्किल्स को और शार्प करो, दूसरों को देखना बंद करो, ठीक है। दूसरों को देखने से मेरा मतलब ये है कि कभी कभार हो जाता है कि आपकी भी एनर्जी ना थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है, कभी आप इमोशनल बहुत हो जाती हो कि आपके पार्टनर को किसी और के साथ पिक देख ली, किसी और के साथ देख लिया, या फिर कुछ भी सुन लिया उनके बारे में, उनकी कोई न्यू पोस्ट देख ली, कुछ भी ऐसा देख ली जिसकी वजह से आप थोड़े से ना हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हो। बट इस एनर्जी से बचो गाइस, ठीक है, इस एनर्जी से बचो। दूसरा, कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, तो उनसे भी बचो। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मिरर कर रहे हो, या फिर कोई टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे, तो आप इस चीज़ से बचो, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे बचो, ऑलराइट। और अपने उससे बचने का एक ही तरीका, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। ज़्यादातर पानी पीते रहो और पॉजिटिव रखो, ठीक है। ये एनर्जी है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।